ये एन कैप है, ठीक। तो अब करंट वरेंट की डायरेक्शन नहीं दी तो आप मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालोगे ना, कहीं पे करंट फ्लो करता हुआ नहीं दिखाया है, कहीं पे करंट फ्लो करता हुआ नहीं दिखाया है, कहीं पे करंट फ्लो करता हुआ नहीं दिखाया, तो जिधर एन कैप है उधर ही आपका एम वेक्टर आएगा, ये ऐसे, ठीक। ये एम वेक्टर ऐसे मैग्नेटिक मोमेंट वाला, मतलब इसमें करंट कैसे फ्लो कर रही होगी, ऐसे ऐसे, तभी तो नहीं सॉरी, कुछ ये लूप कहाँ गया मेरा, लूप ही गायब हो गया क्या। मतलब ये लूप अगर इस तरीके से रखा हुआ है ना, तो करंट ऐसे फ्लो कर रही होगी, ऐसे ऐसे, तभी तो थंब इधर आ रहा है, तो करंट ऐसे फ्लो कर रही होगी। करंट की डायरेक्शन आपको नहीं बतानी, बट फिर भी मैं आपको बता रहा हूं, ये ऐसे, समझे। तो अगर आप देखोगे तो यहां पर मैग्नेटिक मोमेंट ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा इज इक्वल्स टू 180, बोलो हाँ, थीटा इज इक्वल्स टू 180, बोलिए हाँ, ठीक। यहां पर आइए, अच्छा एक चीज और, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता था, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आपका क्या होता था, पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता था माइनस ऑफ एम डॉट वी, वेक्टर एम डॉट वेक्टर बी होता था, ठीक। और कॉपी उठा के देख लीजिए अगर आपको याद हो, अगर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता था तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती थी, बोलिए हाँ। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कब होता था, जब थीटा 180 होता था, तो थीटा 180 है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, ठीक, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में, और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में आपका पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होता था, पोटेंशियल एनर्जी इसी में मैक्सिमम होता था, और भरोसा नहीं है तो निकाल लीजिए, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू माइनस एम डॉट बी से अगर आप करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस एम डॉट बी से अगर आप करोगे तो माइनस एम बी कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन एम एंड बी, है ना। तो आप आइए यहां पर, कहां गया, कहां गया, यस। तो यहां से अगर आप करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस एम, ठीक, माइनस एम इंटू बी, माइनस एम इंटू बी, और cos 180 अगर आप करते तो ये बताइए कि यही तो पढ़ाया गया था आपको क्लास में, ठीक। cos 180 -1 होता है, तो उस -1 की वजह से माइनस माइनस प्लस, तो प्लस एम बी आपका मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होती थी, याद आया, ठीक। अब सेकेंड ऑप्शन में आइए, ठीक। सेकेंड ऑप्शन में अगर आप देखोगे ये टिल्टेड कॉइल है इस तरीके से, ठीक, और मैग्नेटिक मोमेंट इधर है, मतलब करंट कैसे फ्लो कर रहा होगा, ये ऐसे, तभी तो थंब इधर आ रहा है ना, ये ऐसे ऐसे करंट जा रहा है, ये ऐसे ऐसे करंट आपका फ्लो कर रहा है, ठीक है। अच्छा, यानी कि जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो एरिया वेक्टर में ही आपको लेना पड़ेगा, ये ऐसे, तो यही हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन है ना। अब ये जो एंगल है ये एक्यूट एंगल है, बोलिए हाँ, थीटा इज इक्वल्स टू एक्यूट एंगल है, ठीक। थीटा अगर आपने एक्यूट एंगल रख दिया 90 से छोटा, तो जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, अब आप खुद दिमाग लगा लीजिएगा, वो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव आ जाएगी, बोलिए हाँ सर कैसे, ऐसे, इधर आइए भाई, आप यहां पे cos थीटा में कोई भी थीटा एक्यूट रख के देखिए, तो थीटा एक्यूट है तो cos का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगा, भाई थीटा एक्यूट है तो ये cos थीटा हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू देगा, और माइनस यहां बैठा ही हुआ है, यानी कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो पक्का नेगेटिव ही तो आएगी भाई, है ना, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो पक्का नेगेटिव ही तो आएगी, मानते हो कि नहीं बताओ। अब इधर आओ, ठीक, इधर आओ, मैग्नेटिक फील्ड इधर है ना, और करंट यहाँ पे ये लूप इस तरीके से रखा हुआ है, ध्यान समझिए, लूप इस तरीके से रखा है, एरिया वेक्टर नीचे, यानी करंट ऐसे ऊपर से देखोगे तो क्लॉकवाइज दिखाई पड़ रहा होगा, क्योंकि करंट ऐसे, थंब ऐसे, तो मैग्नेटिक मोमेंट एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में आ रहा होगा, करंट और मैग्नेटिक मोमेंट ये ऐसे, ठीक, मैग्नेटिक मोमेंट वाला वेक्टर एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में, एंगल कितना हो जाएगा, बी ऐसे, मैग्नेटिक मोमेंट नीचे, थीटा 90, चेक कर लो भैया, थीटा हमारे पास कितना हो गया 90, और थीटा अगर 90 हो गया तो पोटेंशियल एनर्जी अगर आप निकालेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, बोलो हाँ, क्योंकि cos 90 0 होता है, क्या मैं सही हूँ, cos 90 0 होता है, क्या मैं सही हूँ, यस। अब आइए जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे लूप ऐसे टिल्टेड रखा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, लूप ऐसे टिल्टेड है, तो करंट ऐसे फ्लो कर रहा होगा, तभी नहीं सॉरी ऐसे फ्लो कर रहा होगा करंट, ऐसे यहां से देखोगे ऐसे करके, तो ये नहीं सॉरी ऐसे क्लॉकवाइज है ना, तो ये ऐसे थंब इधर, तो करंट ऐसे 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 चढ़ रहा होगा, आप इमेजिन करिएगा आई, ये आई, ठीक, और मैग्नेटिक मोमेंट एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में अगर हम लोग ले लें, यहां पर ध्यान से चेक करिए, ठीक, कुछ इस तरीके से, तो ये आपको जो थीटा मिलेगा ऑब्ट्यूज मिलेगा, बोलो हाँ, ये थीटा जो है वो ऑब्ट्यूज है, और थीटा अगर ऑब्ट्यूज है, अब मेरी बात ध्यान सुनना भाई, वेरी इंपॉर्टेंट, अगर थीटा ऑब्ट्यूज है तो cos थीटा की वैल्यू पॉजिटिव, cos थीटा की वैल्यू नेगेटिव होगी, अगर थीटा इफ थीटा ऑब्ट्यूज देन cos थीटा इज श्योरली नेगेटिव, बोलो हाँ,
अरे कॉस कहाँ आ जाएगा ऑब्ट्यूज के लिए, 90 से ज्यादा कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस का वैल्यू हमेशा नेगेटिव होता है, ठीक। तो कॉस थीटा का जो भी वैल्यू होगा नेगेटिव होगा, ठीक। तो पोटेंशियल एनर्जी तो पॉजिटिव आएगी ना भाई, नहीं समझा, पोटेंशियल एनर्जी तो पॉजिटिव आएगी सर, कैसे, ऐसे देखो, एक ये माइनस बैठा है, m इंटू बी तो ऐसे ही रहेगा, और कॉस ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल ये आपका नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होगा, बोलिए हाँ, ठीक ठीक। तो पोटेंशियल एनर्जी आपकी पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक। अब मेरी बात ध्यान सुनना, आपको बस समझाने के लिए बता रहा हूं, आपको बस समझाने के लिए बता रहा हूं भाई, सुनो। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव है, यहां भी पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव है, कौन सी ज्यादा न्यूमेरिकल वैल्यू की होगी, पोटेंशियल एनर्जी की स्केलर क्वांटिटी, हेलो हेलो हेलो, पोटेंशियल एनर्जी स्केलर क्वांटिटी भाई, तो जो पॉजिटिव बड़ा नंबर होगा वही तो बड़ा होगा, तो आपको पढ़ा है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में ही तो सबसे ज्यादा होती थी, बोलिए हाँ, ठीक। तो सबसे बड़ा एरो कहां लगेगा, यहां पे आपकी मैक्सिमम होगी, बोलिए हाँ, ठीक। और यहां पे उससे थोड़ी सी कम होगी, ठीक ठीक। तो दो में तो कंपटीशन हो गया, किसमें किसमें, अब उसने हमसे क्वेश्चन यही तो बोला था, a current carrying loop is placed in a uniform magnetic field in 4 different orientation, 1 second, 3rd, 4th, arrange them in the decreasing order of potential energy। कैसे अरेंज करना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पोटेंशियल एनर्जी में हमें अरेंज करना है। डिक्रीजिंग का मतलब क्या होता है, डिक्रीजिंग मतलब सबसे बड़ा वाला पहले लिखेंगे, तो सबसे ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी किसमें, फर्स्ट वाले में, फिर उससे कम किसमें, फोर्थ वाले में, और उससे कम किसमें, नंबर लाइन पे चेक करोगे, नंबर लाइन पे सबसे बड़ा नंबर ये, उससे छोटा नंबर ये, भाई पॉजिटिव से थोड़ा छोटा पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव से छोटा जीरो होता है, बोलिए हाँ, पॉजिटिव से छोटा जीरो होता है, तो जीरो हमारे पास कहां आ रहा था बताइए, सेकंड वाले में, तो फिर आएगा सेकंड, और सबसे छोटा नेगेटिव नंबर होता है तो थर्ड वाला हमारे पास आएगा। और ये क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग मतलब सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, एंड सो ऑन टू, तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है, बोलिए हाँ, ठीक ओके। तो फर्स्ट सेकंड फर्स्ट फोर्थ कुछ ऐसा, फर्स्ट फोर्थ सेकंड थर्ड, गलत गलत गलत, रॉन्ग बच्चों, रॉन्ग आंसर, गलत प्रिंट है वहां पर, फर्स्ट फोर्थ सेकंड थर्ड, फर्स्ट फोर्थ सेकंड थर्ड, ऑप्शन सी, ठीक। अब एक बात और बताना चाहता हूं, ध्यान से समझिए कि आपने पोटेंशियल एनर्जी अगर निकाला तो उसका फॉर्मूला क्या आ रहा है बताइए, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है ये देखिए, माइनस एम बी कॉस थीटा ना, तो एम फिक्स है, बी फिक्स है, क्यों सर, सबका बी फिक्स है, चेक कर लो, और सबका एम फिक्स है, सबका एम क्यों फिक्स है, क्योंकि सभी का एम क्या होता था, याद करिए, एम का अगर हम मैग्नीट्यूड निकालें, तो एम का मैग्नीट्यूड अगर निकालोगे तो मैग्नीट्यूड वाइज वो करंट इनटू एरिया होगा ना, तो रेडियस अगर सभी कॉइल की रेडियस आपको सेम दिखाई पड़ रही तो एरिया कितना, पाई आर स्क्वायर, तो आई इंटू पाई आर स्क्वायर, तो मैग्नेटिक मोमेंट का मैग्नीट्यूड सभी में फिक्स है, ठीक। तो बस आपको कॉस थीटा से जज करना था, मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बताइए कोई डाउट है।